नमस्कार मित्रों, बहुत स्वागत, अभिनंदन, आभार। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि कौन कौन से योगों के कारण संतान में बाधा आती है। पुरुष और स्त्री इन दोनों की शारीरिक अवस्था अच्छी रहे, मेडिकल साइंस इनको फिट बताता रहे, फिर भी संतान न होती रहे, तो ऐसे कौन से योग हैं जिनके कारण ये समस्या आती है और हमने क्या उपाय किए हैं अपने जीवन में, जो रिसर्च वर्क किया है और उसका फलीभूत कैसे हुआ है, उसके बारे में भी थोड़ा चर्चा करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट होता है, 3 ग्रह इसमें बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं किसी की भी कुंडली में। पहला होता है गुरु, दूसरा होता है शुक्र, तीसरा होता है पंचमेश, मतलब पंचम भाव का जो मालिक ग्रह। अब ये 3 ग्रह किसी भी तरह से पीड़ित अवस्था में अगर हो, जैसे गुरु राहु के साथ हो जाए, शुक्र राहु के साथ हो जाए, या मंगल से पंचम भाव पीड़ित हो जाए, राहु से पीड़ित हो जाए, केतु से या शनि से, तो इससे संबंधित समस्या आने लगी है। या दृष्टि संबंध हो जाए, या किसी भी तरह का पितृ दोष हो जाए, सूर्य राहु चंद्र राहु, मतलब किसी तरह का पितृ दोष भी बाधा उत्पन्न करता है। इस तरह से हजारों योग हैं जो कि संतान प्रतिबंधक योग के बारे में संतान प्रतिबंधक योग लगाते हैं, जिसके कारण संतान, मतलब आप दोनों मेडिकली फिट हैं फिर भी संतान रुकेगी नहीं। और यहाँ तक कि आईवीएफ भी अनसक्सेस होता रहता है। वो योग नहीं रहते हैं तो आप लाख, हमारे पास लोग आते रहते हैं, न जाने कितने आईवीएफ में पैसे फूंक दिए लेकिन उनको सफलता नहीं मिलती। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहला काम तो ये करना चाहिए कि अगर स्त्री की कुंडली में गुरु जो है वो कारक होता है, अब पुरुष में शुक्र कारक होता है, अगर इन दोनों की स्थिति को बेहतर किया जाए, उससे संबंधित जितने भी वैदिक उपचार हैं, ग्रह शांति प्रक्रियाएं, उसके अलावा रत्न धारण की विधियां, कुछ जड़ियों से संबंधित इलाज होता है, उसको भी करना चाहिए। और इसमें दशा बड़ी इंपॉर्टेंट है। दशा हमेशा पंचमेश का अंतर हो, या गुरु का अंतर हो, या शुक्र का अंतर हो। एक जो है आत्मा कारक ग्रह होना ही चाहिए। अगर आत्मा कारक ग्रह है नहीं तो लाख आप कोशिश कर लें, आपको सफलता नहीं मिलती। मैं आपको एक जीवंत स्टोरी बताता हूं कि विवाह पति पत्नी का, चूंकि हमारे पास लगातार व्यक्ति आते रहते हैं, तो उन्होंने अपने जीवन में करीब विवाह के 10 वर्ष बाद हमसे संपर्क किया। तो उनके पहले जो हैं कोई रिलेटिव आते थे हमारे पास, तो उन्होंने हमारे बारे में बताया। तो आए तो उन्होंने बताया कि 2 से 3 बार उन्होंने आईवीएफ किया और अनसक्सेस रहे, और 10 वर्ष हो गए थे उनको। तो उन्होंने कहा कि पहले तो आप देख लीजिए कि हमें संतान होगी भी कि नहीं। भगवान की कृपा ऐसी रही कि जिस समय वो हमारे पास आए उसी समय उनका, उसके 3 महीना बाद ही उनकी जो है गुरु का अंतर उनके पत्नी का आ रहा था और उसमें शुक्र का अंतर आ रहा था। तो हमने उससे संबंधित सारे उपाय उनके किए जो लागू हो रहे थे कुंडली पर। और कुछ वैदिक उपचार के अलावा कुछ जो है हमारी पद्धतियां हैं जो कि रसायन शास्त्र में वर्णित हैं। जैसे पहले के टेस्ट किए जाते थे, गमले में जो है भूमि पर कुछ जौ डाल करके उसको अपने सींचा जाता था प्रजनन क्षमता का चेक करने के लिए। वो वैदिक रीति है, वो उस प्रक्रिया को करना चाहिए। इससे पता चलता है कि कौन कितना पुष्ट है, वीर्य कितना पुष्ट है, रज कितना पुष्ट है। उसके अनुसार में जो है खान पान, आहार विचार भी बताया जाता है। फिर उससे संबंधित गुरु शुक्र को मजबूत करना, पंचमेश को मजबूत करना। तो 3 महीने बाद ही गर्भ रह गया उनको, और जो है अभी उनको एक पुत्र संतान की प्राप्ति हुई है। तो इससे हमने ये देखा कि लगातार जब योग न हो और उस समय संतान प्रतिबंधक योग चल रहे हों, तो उस दौरान आपके न पैसे काम आते हैं, न कितने प्रयास आपके काम आते हैं। तो अंत समय जब उसको होना होता है, उसी समय सारे उपाय भी मिल जाते हैं, अच्छे ज्योतिष भी मिल जाएंगे, उपाय भी काम करेंगे, सफलता हाथ लग जाती है। धन्यवाद। आप लोगों को भी अगर कोई इस तरह की समस्या आ रही है, आपके कोई रिश्तेदार, कोई संपर्कित की समस्या आ रही है, तो एक बार अवश्य कुंडली का विश्लेषण कराएं और इस तरह से जो विधियां हैं उसको संपन्न करा करके अवश्य लाभ लें। धन्यवाद।